guys, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So how are you? Hope you are all fine. And in this lecture I think a very important things from the integration chapters will be discussed. Okay, and from this integration I think 2 lectures were already provided. This is the 3rd lecture from this integration chapter, and in this lecture we will solve different questions from NCERT, from R.D. Sharma, and actually this from today onwards the integration will be done as type wise. Type wise we will solve this integration part. Okay, type wise करने में क्या होता है? टाइप वाइज करने में ये टाइप ऐसे सोल्व होता है, ये टाइप ऐसे सोल्व होता है. आपका मतलब ये मतलब क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि मुझे इस टाइप में ही करना है. ठीक है, तो पहले मुझे टाइप सीखना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है. ठीक है, तो आपको पहला टाइप नंबर 1 हेडिंग देना है. टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1. ठीक है, अच्छा देखो, इफ the integral is in the form ठीक है, कौन सा फॉर्म में? px by ax plus b whole to the power n. ओके, एक इंटीग्रल है, उसमें px मीन्स एक पोलिनोमियल होता है, उसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, पोलिनोमियल. ठीक है, px एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का डिग्री कुछ भी हो सकता है, नीचे ax प्लस b होल टू द पावर n है. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, इफ डिग्री ऑफ px, अगर px का डिग्री जो है वो लेस देन n होता है. n मतलब कौन सा? ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें जो पावर रहेगा. ठीक है, अगर n से छोटा हो then px should be expressed as the form of ax plus b. मतलब px को कुछ ऐसे एक्सप्रेस करना है जिससे ax प्लस b का फॉर्म यहां पर बन जाए. कैसे? px that is px equals to a0 plus a1 ax plus b plus a2 ax plus b whole square plus a3 ax plus b whole cube plus dot 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 plus an ax plus b whole to the power n. ऐसा एग्जाम्पल लो. अगर एग्जाम्पल आपने लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल सपोज नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर क्या है? सपोज x प्लस 2 है, ऐसा कुछ है. ठीक है, तो यहां पर देखो x प्लस 2 ये तो पोलिनोमियल है, उसका डिग्री कितना है? 1. x के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, दैट मींस द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1. हियर n is 2. So here degree of this polynomial less than n. So we can use this formation. Formation क्या है? x plus 2 को मैं कुछ इस तरह एक्सप्रेस करूंगा, उसको रीअरेंज करूंगा जैसे मुझे x plus 1 का फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा. कैसे? देखो, यहाँ पर x plus 1 को x plus 2 है ना, उसको x plus 1 plus 1 लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में x plus 1 का एक्सप्रेशन है, प्लस 1 का एक्सप्रेशन है ना. तो फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने यहां पर स्प्लिट कर दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसा. फिर उसके बाद तो ये कट जाएगा x प्लस 1 और इधर 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. कैलकुलेशन इजी हो गया है, इजी हो गया. तो दैट मीन्स जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ऊपर नीचे कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको देखना है कि ऊपर का जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है और नीचे जो ये फॉर्मेशन है उसमें पावर कितना है. तो अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लेस देन द पावर, दैट मींस n होता है, तब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है बाय यूजिंग
द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में जो भी रहे उसको यूज करके आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फिर अगर आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पॉइंट नंबर टू हेडिंग दो, पॉइंट नंबर 2, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ग्रेटर देन या फिर इक्वल भी हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल n, देन px, देन ऐसे नहीं, देन px should be divided by ax plus b whole to the power n। आपको डिवाइड करना है, किसको? px को ax plus b से डिवाइड करना है, ओके। देन px equals to qx plus rx by ax plus b whole to the power n। ये तो रिमाइंडर थ्योरम है, आप लोग जानते हैं, है कि नहीं? कैसे? उसको अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, जैसे 3 को मतलब 7 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 2 6, रिमाइंडर 1। तो ये जो है, ये जो डिविजन है, उसको अगर मैं उस फॉर्मेशन में लिखूं, दैट मींस रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्मेशन में अगर लिखूं, तो मुझे कैसे लिखना है? 2 प्लस क्वेश्चन का मतलब क्या है? डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है, 2 प्लस रिमाइंडर मतलब 1, rx मतलब क्या है? रिमाइंडर 1 बाई क्या? 3। देखो ये दोनों प्लस करके कितना होता है? 3 2 6 प्लस 1 बाई 3, इतने 7 बाई 3 आ रहा है ना, 7 बाई 3 आ रहा है ना, तो ये भी तो 7 बाई 3 था, है कि नहीं? सो दैट मीन्स किसी भी डिवाइड को हम लोग इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, where ऐसे लिख लो, rx इक्वल्स टू रिमाइंडर, मतलब जो अवशेष रहे, ठीक है, और qx मीन्स क्वोशंट। सो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया उसमें न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो क्या डिनोमिनेटर पार्ट से ज्यादा है या कम है? अगर ज्यादा है तो डिवाइड करना है, कम है तो उसी एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है जो डिनोमिनेटर पार्ट में है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल में ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। देखो ये है टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 1 रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x क्यूब बाई x प्लस 2 होल टू द पावर 4 dx। अब आपको क्या करना है? यहां पर तो सिर्फ एक जगह अगर पावर होता तो पावर का फॉर्मूला आप यूज कर लेते। यहां पर तो दोनों न्यूमरेटर में भी कुछ पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी कुछ यहां पर पोलिनोमियल, ऊपर नीचे दोनों तरफ है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे? यहां पर पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 3, पावर कितना है? 4। तो 3 लेस देन 4 होता है क्या? ऑब्वियसली होता है। सो दैट मींस इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? छोटा होने से मुझे ये x जो है ना, x प्लस 2 के फॉर्म में रीअरेंज करना है। कैसे? देखो x प्लस 2 माइनस 2 होल क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो। अब न्यूमरेटर को a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मेशन में अगर मैं सजाऊं, x प्लस 2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल टू द पावर 4। होल इंटीग्रेशन बाहर तो dx रहेगा। अब पार्ट होगा, है x प्लस 2 होल क्यूब
बाई एक्स प्लस 2 होल टू दी पावर 4 माइनस 3 को मतलब बाहर ही रखना है, ये 4 भी बाहर आएगा, दैट मींस 3 4 जा 12 पूरा बाहर रख दो। एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 होल टू दी पावर 4 dx प्लस, अच्छा यहां पर ये 2 स्क्वायर नहीं होगा, ये 6 होगा, ये 6 है, और यहां पर ये 12 होगा, 12 एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 होल टू दी पावर 4 dx माइनस 2 क्यूब dx बाई एक्स प्लस 2 होल टू दी पावर 4। ठीक है, तो यहां पर कुछ कैंसिल होगा, शायद कैंसिल होगा ना, कैंसिल होकर क्या रहता है, इधर रहता है 1 बाई एक्स प्लस 2 dx माइनस 6 1 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx प्लस 12 1 बाई एक्स प्लस 2 होल क्यूब dx, फिर माइनस 2 क्यूब तो मतलब 8 है, 8 को बाहर रख दो, और उधर dx बाई एक्स प्लस 2 होल टू दी पावर 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहां पर देखो, फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है 1 बाई एक्स प्लस 2, अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहे तो फॉर्मूला क्या बनता है, अब लोग सर पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, अच्छा लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, अच्छा तो हाँ पावर फॉर्मूला आप यूज करके देख सकते हैं, बट उसका अनडिफाइंड आंसर आएगा। तो जब भी ऐसा देखना कि इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाई एक्स dx ऐसा फॉर्म रहे तो आपको log x लिखना है, मतलब x के ऊपर पावर कितना है 1, डिनोमिनेटर पार्ट में अगर पावर 1 रहता है तो आपको log वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपने पावर फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाएगा आंसर। जैसे ये देखो, ये क्या है x टू दी पावर -1 है ना, अब इसका फॉर्मूला इसका x टू दी पावर -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1, देखो नीचे 0 आ रहा है ना, तो ये जो टाइप का ये पावर 1 का जो प्रोसेस है उसके लिए ये लॉग ये फॉर्मूला बनाया गया। पावर जब 1 हो तब क्या करना है, तो ये दैट मींस डायरेक्टली लॉग मॉड x प्लस 2, ठीक है, ये तो x प्लस 2 है। फिर उसके बाद -6, हाँ इस पे कर सकते हैं आप, x प्लस 2 होल टू दी पावर -2 dx, फिर प्लस 12 x प्लस 2 होल टू दी पावर -3 -8, फिर x प्लस 2 होल टू दी पावर -4 dx, तो दैट मींस log x प्लस 2 -6, तो पावर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं बिकॉज लीनियर फॉर्मेशन है, अंदर लीनियर है ना सबके साथ, अब पावर फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं x प्लस 2 होल टू दी पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस 12 x प्लस 2 -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1, फिर -8 x प्लस 2 -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 प्लस सीधे। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर होता है तो कैलकुलेशन करके फिनिश कर दो, x प्लस 2 माइनस, ये तो -1 -2 प्लस 1 मतलब क्या होता है -1, सामने एक माइनस प्लस 6 x प्लस 2 होल टू दी पावर -1 प्लस 12 इंटू ये -2 है कि नहीं, तो ये माइनस ये प्लस मिलके ये माइनस हो जाएगा, और इधर बाई 2 x प्लस 2 होल टू दी पावर -2, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर 3 8 बाई 3 x प्लस 2 होल टू दी पावर -3 प्लस c, बस यहां पर ये आंसर स्टॉप कर दो, इज आंसर है कि नहीं। हाँ? फिर और एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का, और एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे इसी पैटर्न का ही, ठीक है। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 बाई x -1 होल स्क्वायर, x -1 होल स्क्वायर। अब बोलोगे तो सर यहां पर ये कैसे फॉर्मेशन बना है, देखो फॉर्मेशन बनाना बहुत इजी होगा। अच्छा फॉर्मेशन किस चीज का बनाना है आपको,
पावर तो यहाँ पर 1 है, इस पोलिनोमियल है ना, ये डिग्री 1 है और इसका पावर 2 है, तो डिग्री कम है। तो दैट मीन्स 2x प्लस 3 को आपको रीअरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 1, यही तो टाइप। तो अगर ऐसा हो तो आपको 2, ये जो x है ना, x की जगह x माइनस 1 प्लस 1 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, dx। सो 2 इंटू एक्स माइनस 1, दैट मीन्स ये x माइनस 1 को एक साथ रखना है, प्लस 2 प्लस 3 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। सो अगर मैं यहां पर पार्ट पार्ट कर दूं, x माइनस 1 होल स्क्वायर dx प्लस 5 dx बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ? कैसे यहां पर एक्सप्रेस क्या किया देखा, यही प्रोसेस होता है, हर जगह आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट मीन्स 2 1 बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस 5 एक्स माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 2 dx। बस ये तो लॉग है, लॉग एक्स माइनस 1 और इधर 5 एक्स माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6। तो 2 लॉग मॉड x माइनस 1 और ये तो माइनस होगा, माइनस 5 एक्स माइनस 1 माइनस 1 प्लस 6। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना क्या बोला? फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अब बोलोगे सर ऊपर जो पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है ये तो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री कितना है ऊपर का 2, x का पावर 2 है हाईएस्ट, नीचे पावर कितना है 2, मतलब यहां पर इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां पर दो प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ये जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर पार्ट से, या फिर जो फर्स्ट प्रोसेस है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर पार्ट में इक्वल होने से आप लोगों का फायदा है, लेकिन कोई भी प्रोसेस अप्लाई करो, या फिर टाइप 1 का दो प्रोसेस है ना, ऊपर वाला भी कर सकते हो, नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी यूजफुल होगा वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का एक्सप्रेशन है कि नहीं? दैट मीन्स ऊपर भी x प्लस 1 का ही एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब बोलोगे सर ऊपर तो x प्लस 1 का एक्सप्रेशन तो है ऑलरेडी, x प्लस 1 का नहीं है, ऊपर देखो x स्क्वायर प्लस 1 का है, x प्लस 1 का नहीं है। तो अगर मैं ऊपर x प्लस 1 का एक्सप्रेशन यहां पर लिखना चाहूं, कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो x प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर और इधर प्लस 1 तो ऑलरेडी आपके पास है, x प्लस 1 होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं ऐसे, अभी भी ऐसा ऐसे किया है। तो यहां पर देखो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है ना। फिर अगर मैं यहां पर पार्ट पार्ट कर दूं, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx माइनस 2 इंटू ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx प्लस प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx कर सकते हैं ऐसा। तो यहां पर देखो ये दोनों तो यहां पर कैंसिल ही है, कैंसिल होके क्या रहता है ऐसे, उधर भी कैंसिल होता है, देखो
उधर भी कैंसिल होता है कि नहीं। सो दैट मीन्स फर्स्ट वाले पार्ट में तो सिर्फ dx रहता है, सेकेंड में 2 dx बाई x प्लस 1, फिर प्लस 2 x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 2 dx। सो ये तो x माइनस 2, ये तो log mod x प्लस 1 आ गया, और इधर 2 x प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c मीन्स x माइनस 2 log mod x प्लस 1, और इधर ये तो माइनस 1 है, सामने प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1 प्लस c। ठीक है, ऐसा आएगा ना कुछ आंसर, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट x टू द पावर 7 dx बाई x प्लस 1। अब बोलो कौन सा प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगा। हियर यू कैन सी इन द न्यूमरेटर पार्ट polynomial degree is 7, polynomial degree is 7, but here the power is 1. That means in the numerator degree is greater than the power. So I think the second formation, the second process will be followed. You need to divide this x to the power 7 by इससे x plus 1 कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो x to the power 7 को x plus 1 से डिवाइड करना है। Here ऐसे लिखो, here x plus 1 से x to the power 7 को डिवाइड करना है। तो करो डिवाइड, देखो क्या आता है। x to the power 6, that means x to the power 7 plus x to the power 6, ये कैंसिल, ये माइनस, तो that means ये माइनस होता है, माइनस x to the power 6, मतलब माइनस x to the power 5 माइनस x to the power 6 माइनस x to the power 5, ये कैंसिल, माइनस होता है, that means ये x to the power 5, that means x to the power 4, यहाँ पर x to the power 5 प्लस x to the power 4, ये कैंसिल, फिर से माइनस, यहाँ पर माइनस x to the power 4, that means माइनस x क्यूब, यहाँ पर ये माइनस x क्यूब माइनस सॉरी x to the power 4 माइनस x क्यूब। सो माइनस करने से फिर से ये कैंसिल, और ये x क्यूब फिर से, तो प्लस x स्क्वायर, फिर से यहाँ पर x क्यूब प्लस x स्क्वायर, तो माइनस करने से ये कैंसिल, माइनस x स्क्वायर आता है, तो फिर से यहाँ पर माइनस x, दैट मीन्स माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस x स्क्वायर माइनस x, तो माइनस करने से फिर से ये कैंसिल, ये माइनस x, दैट मीन्स ये प्लस x, सॉरी, सो प्लस 1, ठीक है ना। तो प्लस 1 होने से ये प्लस x हो जाएगा, और इधर भी एक 1 रहेगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स माइनस होने से ये कैंसिल, एक माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका QX, ये होता है आपका RX, और ये है आपका PX। सो हियर x to the power 7 बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू, उसको कौन से फॉर्म में, QX प्लस RX बाई क्या है वो नीचे किससे डिवाइड किया आपने, x प्लस 1, ठीक है ना। तो लिख लो क्या आएगा यहाँ पर, QX में x to the power 5, सॉरी x to the power 6 माइनस x to the power 5 x to the power 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस RX, तो यहाँ पर माइनस 1 है, तो वही मैंने प्लस माइनस माइनस कर दिया, डिवाइड बाई x प्लस 1। So that means ये पूरा ये डिवाइड आपको करके दिखाना है, सो ऐसे लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन इसके जगह में x to the power 6 माइनस x to the power 5 x to the power 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1 dx। सो पार्ट करेंगे, x to the power 6 dx, x to the power 5 dx, x to the power 4 dx, x क्यूब dx, x स्क्वायर dx,
माइनस एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो कर लो आंसर क्या है, ये होगा एक्स टू दी पावर 7 बाई 7, पावर का फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, एक्स टू दी पावर 6 बाई 6, एक्स टू दी पावर 5 बाई 5, और ये एक्स टू दी पावर 4 बाई 4, ये एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस, क्योंकि ये पावर 1 वाला लिनियर फॉर्मेशन है तो लॉग प्रॉपर्टी ही यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है। डिवाइड करता आंसर मिला। फिर नेक्स्ट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर अगर मैं करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, यहां पर देखो दोनों तरफ ये पावर सेम, पावर क्या है, सेम है, तो यहां पर बहुत सारा प्रोसेस आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पहला प्रोसेस या फिर सेकंड प्रोसेस। ठीक है, तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यहां पर पहला प्रोसेस जो है फर्स्ट वाला प्रोसेस है, पावर इक्वल होने से जो होता है वो फर्स्ट वाला प्रोसेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाला प्रोसेस अगर मैं अप्लाई करूं, देखो दोनों प्रोसेस में दिखा दे रहा हूं। अगर यहां पर फर्स्ट वाला प्रोसेस अप्लाई करूं, न्यूमरेटर पार्ट को रीअरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपको थोड़ा सजा के देखना है कैसे मुझे यहां पर एक्स प्लस 1 लाना है। अच्छा ठीक है, देखो तो यहां पर ये एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर है ना, एक्स प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये 3, ये जो x है ना, x की जगह x प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो है ये तो फॉर्मूला बनता है x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। अच्छा, ये तो लिखना नहीं है, प्लस 1 स्क्वायर दैट मींस प्लस 1 प्लस 3 इंटू ये उसको x प्लस 1 फॉर्मेशन में रखना है। देखिए माइनस 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। सो दैट मीन्स ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो इधर x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। दैट मीन्स फर्स्ट वाला टर्म, और उधर देखो माइनस 2x प्लस 1 और इधर देखिए आप 3 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो क्या होता है, प्लस x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ये दोनों भी है। देन दिस माइनस 3 dx बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल, सिर्फ इंटीग्रेशन dx, यहां पर ये दोनों कैंसिल, दैट मीन्स 1 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस ये माइनस 3 dx बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पर x प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस 3, उसको x प्लस 1 माइनस 2 करके अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस, बस आपको अभी ठीक तरह से x प्लस लॉग मॉड x प्लस 1
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1 प्लस c। यहाँ पर आंसर आप खत्म कर सकते हैं। ये -2 प्लस 1 मतलब क्या है, -1 है ना, ये -1 सामने माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो 3 इंटू x प्लस 1 होल टू द पावर -2 प्लस 1 दैट मींस -1। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये तो एक प्रोसेस है। आप अगर दूसरा प्रोसेस भी यहाँ पर अप्लाई करें, दूसरा प्रोसेस क्या है, ये लिख के रखो, पॉज करो, पॉज करके लिखो। ठीक है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्रोसेस हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा प्रोसेस पे भी हम लोग कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस ऑल्टरनेट प्रोसेस, ऑल्टरनेट। अच्छा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड करके भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइड करके भी हम लोग कर सकते हैं 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, और ये माइनस करेंगे दैट मीन्स ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 2। तो ये है रिमाइंडर। सो दैट मीन्स कैसे लिख सकते हैं उसको, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्वोशंट 1 प्लस rx बाई दिस, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 प्लस, अब इसको भी तो कुछ करना है, x माइनस 2 और नीचे क्या है, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो 1 प्लस, अब फिर से देखो पहला वाला फॉर्मेशन यहां पर बन गया, पहला वाला फॉर्मेशन बन गया ना x माइनस 2। अब इसमें न्यूमरेटर पार्ट को x प्लस 1 माइनस 1, x प्लस 1 माइनस 1 और इधर -2 होल डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि फॉर्मेशन में सजाना है। अब तो न्यूमरेटर में तो पावर कम हो गया, नीचे तो 2 पावर है, अब तो टाइप 1 मतलब टाइप 1 का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो प्रोसेस आ गया। तो यहां पर देखो, अगर मैं इसको पार्ट पार्ट करूं, 1 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, एंड दिस -3 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। बस देखो ये फॉर्मेशन जो हम लोगों ने किया है ना कुछ देर पहले, जो सॉल्यूशन, ऐसा ही सेम प्रोसेस आ गया है। ठीक है, तो बस शुरू कर दो। सो 1 प्लस x प्लस 1, दैट मींस इसके जगह में हम लोग ये वाला टर्म लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। सो ये हो जाएगा dx प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो देखो सेम ही तो आ गया ना, x प्लस log x माइनस 3 x प्लस 1 होल टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c। बस कर दो अभी पूरा। तो दैट मींस x प्लस, सॉरी ये log x प्लस 1 होगा, log x प्लस 1 माइनस 3 x प्लस 1 होल टू द पावर -1 प्लस c। हो गया आंसर। ठीक है ना, सेमी तो प्रोसेस है। ये टाइप नंबर 1 का है। ठीक है, सो आज सिर्फ हम लोग टाइप 1 ही करेंगे। ठीक है, टाइप 1 का सॉल्व करके एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज, उसमें आपको टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये टाइप 1 देखिए, फिर आर डी शर्मा का भी आपको करना है। आर डी शर्मा का एक्सरसाइज नंबर होगा 19.4 एक्सरसाइज आर डी शर्मा एंड 7.1 एक्सरसाइज फॉर एनसीईआरटी। ओके, सो ये दोनों एक्सरसाइज आप नोट कर लीजिए और यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ओके, तो टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय एंड जय हिंद।